हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। ये एक जो है भाषण था जिसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिंकन मेमोरियल हॉल जो है अमेरिका का, उसके सीढ़ियों पे ये भाषण दिया था। ये विश्व प्रसिद्ध भाषण है जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो किताब है रेनबो, उसके चैप्टर नंबर 4 के रूप में पढ़ाई जाती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग की एक भाषण थी जिसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम हो या पिंच ऑफ स्नफ हो, इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी चैनल पे यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपको इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम और पिंच ऑफ स्नफ की पूरी वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक भाषण थी। सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जो भाषण देने वाले थे, उसके वक्ता की जो जीवनी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद जो है आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है उसके प्रत्येक पैराग्राफ को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। इनका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1968 ईस्वी में। और बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। देखिए बैप्टिस्ट मिनिस्टर किसको कहते हैं? देखिए हर धर्म के प्रचारक होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के प्रचारक स्वामी विवेकानंद थे, उसी तरह से जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं। यानी जो धर्म का प्रचार करे, ईसाई धर्म का प्रचार करे, उसे हम क्या कहते हैं? बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है ईसाई धर्म गुरु, जो लोगों को ईसाई धर्म की ओर बुलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो थे धर्म प्रचारक भी थे, मतलब ईसाई धर्म के प्रचारक भी थे। बिकम सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट किसको कहते हैं? सिविल राइट एक्टिविस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जनता, जो आम जनता है, उसकी जो हक है, उसकी लड़ाई लड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिविल राइट एक्टिविस्ट कहते हैं। तो ये धर्म प्रचारक के साथ साथ जो आम जनता है उसकी भी हक की लड़ाई ये लड़ते थे। कौन? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। लीडिंग द मोंटगोमरी बस बाइकॉट। ये मोंटगोमरी बस बाइकॉट क्या है? मोंटगोमरी बस बाइकॉट, जैसे आपने दिल्ली में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है उसमें महिला की जो सीट होती है वो रिजर्व होती है बस के अंदर। उसी तरह अमेरिका के अंदर भी क्या था, जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी दास मुक्ति घोषणा पत्र से पहले वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई काला किसी सीट पे बैठा हुआ है और कोई गोरा आता है तो वो काले को उठना पड़ता था उस बस से और उस गोरे को सीट देना पड़ता था। तो इससे ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो भेदभाव था, इसके खिलाफ इन्होंने मतलब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने मोंटगोमरी नाम का एक जगह है वहाँ पे उन्होंने बस का बाइकआउट किया था। तो इसका जो लीडर था यानी इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कर रहे थे। एंड हेल्पिंग टू फाउंड सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस नाम की एक संगठन जिसको बनाया गया, जिसको फाउंड करना मतलब कि जिसका नींव डाला गया। तो इसका नींव डालने में किसने मदद किया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने किया। इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी। और मार्टिन लूथर किंग जो थे वो क्या थे? हमारे राष्ट्रपिता डॉक्टर गांधी जी उससे इन्फ्लुएंस थे, यानी उससे प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित। तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। नॉन वायलेंट का मतलब क्या होता है? अहिंसा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध या फिर जो आंदोलन होता है। तो जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेज को अहिंसा के बल पे यानी अहिंसा की लड़ाई लड़कर जो है भारत से भगाया था, उसी तरह से जो मार्टिन लूथर किंग थे वो भी जो है अहिंसक थे, मतलब वो अपना आंदोलन करते थे तो अहिंसा का जो है हेल्प लेते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ? ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन का मतलब हुआ कि उनको पूरी दुनिया ने आकर्षित किया। क्योंकि देखिए लड़ाई जब होती है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें देखा ये जाता है 99% में। जैसे देखिए आप सीरिया के अंदर हुआ, लेबनान के अंदर हुआ, या फिर आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया के अंदर। तो जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में लोग जो है बम बारूद का प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अहिंसा का प्रयोग करते हैं। और उसमें एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी थे जो कि अहिंसा के बल पे जो लड़ाई लड़ रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव होता था काले और गोरे का, उसका, तो इसकी वजह से सारी दुनिया का जो है ध्यान जो है आकर्षित किया किसने? मार्टिन लूथर किंग ने।
इन 1964 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग बिकम यंगेस्ट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग बिकम यंगेस्ट पर्सन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो सबसे जवान व्यक्ति बन गए टू रिसीव नोबेल प्राइज, जिससे जो है नोबेल प्राइज मिला, यानी सबसे जवान व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला वो कौन हुआ, मार्टिन लूथर किंग बन गए। कब? 1964 में। फॉर हिज एफर्ट, एफर्ट का मतलब क्या होता है? एफर्ट का मतलब होता है संघर्ष। तो उनका जो संघर्ष था टू द एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है जो भेदभाव होता है उसको कहते हैं। तो उन्होंने जो मेहनत किया, उन्होंने जो अहिंसा के बल पे लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, किस चीज़ का? सेग्रीगेशन का, मतलब कि जो भेदभाव है, या रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो नस्ली भेदभाव जो होता है उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला? 1964 ईस्वी में। और ये पहले व्यक्ति थे जो कि सबसे जवान व्यक्ति, यानी कि नोबेल प्राइज़ का मिलने में सबसे जो जवान व्यक्ति थे वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1968। जिस तरह गांधी जी को मारा गया गोली, उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग को भी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को असैसिनेट कर दिया गया, मतलब उसको गोली मार दिया गया। कहाँ पर? मेम्फिस टेनेसी में। मेम्फिस टेनेसी की में जो है मार्टिन लूथर किंग को 1968 में 4 अप्रैल को गोली मार दी गई थी। मार्टिन लूथर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, यानी मार्टिन लूथर की जो महत्वपूर्ण रचना है, मतलब महत्वपूर्ण काम है, मतलब महत्वपूर्ण जो किताब है जो उन्होंने लिखी, वो कौन है? स्ट्रेंथ टू लव। स्ट्रेंथ टू लव जो है 1953 में लिखा। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टेगोमरी स्टोरी, और स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टेगोमरी स्टोरी जो है 1998 में लिखा। वाई वी कांट वेट जो नाम की जो किताब थी वो 1964 में लिखा। और वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर क्योस एंड कम्युनिटी, ये नाम की जो किताब है वो 1968 में इन्होंने लिखा, कि 1968 में इसकी किताब आई। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है? ये एक स्पीच है, भाषण है। देखिए हमारी जो किताब होती है, जो प्रोज सेक्शन होता है, उसमें 3 तरह का होता है। एक कहानी होता है, एक नॉवेल होता है, एक जो होता है स्पीच होता है, और एक जो होता है वो होता है एस्से। तो ये जो आई हैव अ ड्रीम है वो क्या है? एक स्पीच है, एक भाषण है। समझ में आ गया? ही डिलीवर ऑन द स्टेप ऑफ, ही डिलीवर कौन? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने डिलीवर किया, यानी ये जो भाषण दिया ऑन द स्टेप। स्टेप का मतलब होता है जो सीढ़ी होता है, जैसे आप छत्ते पे चढ़ते हैं तो जो सीढ़ी होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेप कहते हैं। तो उन्होंने जो है किसके सीढ़ी पे दिया? द लिंकन मेमोरियल जो हॉल है वाशिंगटन के अंदर, वहाँ पे उसने जो है ये भाषण दिया था। किसके? लिंकन मेमोरियल हॉल की जो सीढ़ी है उसके ऊपर भाषण दिया था। कब? अगस्त 28 1963, 1963 में अगस्त 28 तारीख को, यानी 28 अगस्त 1963 को ये भाषण दिया। हियर ही स्पीक अबाउट, हियर यानी कि इस भाषण में ही स्पीक अबाउट, वो बात करते हैं किसके बारे में? हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप स्टेट। अल्बामा जो था ये गिटोज था। गिटोज किसको कहते हैं? गिटोज उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी सुख सुविधा ना हो। मतलब कि जैसे आप दिल्ली वगैरह में जाइएगा, एक इलाका होता है जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी होती है ना कुछ होता है। सबसे जो गरीब तबका के लोग होते हैं, जो समाज से के हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके लिए जो बना रहता है, जहाँ पर सारी चीज़ गंदगी फैली रहती है, उसको कहते हैं। तो जो अमेरिका का एक इलाका था अल्बामा, वहाँ पे क्या था कि सारे के सारे जो काले लोग रहते थे, और वहाँ पे कोई भी मतलब कि वहाँ पे कोई ऐसा मतलब फैसिलिटी नहीं था, ना नाला था, न घर का कोई सिस्टम था, न सड़क पक्की थी। तो इस तरह की जो अनडेवलप स्टेट था अल्बामा, तो वो जो है अपना ड्रीम बयान करते हैं कि अल्बामा भी एक दिन ऐसा क्या होगा कि डेवलप स्टेट बन जाएगा, मतलब कि वहाँ भी जो है तरक्की होगी। फ्री ऑफ रेडिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक, और फिर अपने भाषण में वो ये भी कहते हैं कि जो फ्री ऑफ रेडिकल डिस्टिंक्शन, रेडिकल मतलब नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पे, चमड़े के आधार पे, यानी कि आपकी चमड़ी काली है उनकी चमड़ी गोरी है, तो इसके आधार पे जो भेदभाव हो रहा है वो जो है काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव हो रहा है वो जो है ख़त्म होगा, फ्री होगा, मतलब उससे जो है आज़ादी मिलेगी। किसको? अमेरिका को। द स्पीच हैड अ हग इम्पैक्ट इन राइजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये स्पीच जो है उन सभी लोगों के लिए जो कि नागरिक के अधिकार के लिए, अपनी समानता के लिए लड़ते हैं, उनके लिए ये स्पीच जो है एक क्या बन गया? एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ा। किसके ऊपर? सारे लोगों के ऊपर। तो ये रहा आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किसका? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की जीवनी का। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीच का, जो भाषण का जो बोल है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, पैराग्राफ नंबर 1, 5 स्कोर
ईयर्स एगो। देखिए स्कोर्स जो है, स्कोर का मतलब क्या होता है, ये स्कोर का मतलब होता है कि किसी ने स्कोर किया, मतलब किसी ने रन बनाया या इस तरह का। लेकिन स्कोर का एक और माने होता है, स्कोर का मतलब होता है 20। ये स्कोर आपको दो जगह मिलेगा, एक आई हैव अ ड्रीम के अंदर यहाँ पर मिल गया स्कोर, और एक जो है द अर्थ के अंदर भी आपको स्कोर मिलेगा, यानी स्कोर, हाफ स्कोर एंड फाइवर्स, ऐसे करके लाइन होगा। तो स्कोर का मतलब होता है 20, जैसे 12 का दर्जन होता है, उसी तरह स्कोर का मतलब क्या हुआ 20। तो 5 स्कोर ईयर्स एगो, मतलब कि 5 गुने 20, 20, स्कोर का मतलब क्या हुआ 20। तो 20 साल 20 गुने 5 तो कितना हुआ, पूरे 100 साल। 20 गुने 5 यानी पूरे 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, यानी कि भाषण का स्टार्ट कैसे होता है कि पूरे 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमरीकी, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे, जिसकी छत्र छाया में आज हम खड़े हैं। सिम्बॉलिक मतलब होता है, सिम्बॉलिक शैडो का मतलब क्या होता है, छत्र छाया। तो जिसकी छत्र छाया में आज हम खड़े हैं। साइन द इमेंसिपिएशन प्रोक्लेमेशन, हस्ताक्षर किया था, साइंड हस्ताक्षर किया था दास मुक्ति घोषणा पत्र। इमेंसिपिएशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, दास मुक्ति घोषणा पत्र पे। दिस मोमेंटस डिग्री केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप टू मिलियन ऑफ निग्रो स्लेव। जब दास मुक्ति पे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक घोषणा पत्र लाया था जिसके अंदर जो काले और गोरे का जो भेदभाव है वो पूरा ख़त्म कर दिया गया था। कहाँ से, अमेरिका के अंदर से। तो ये जो घोषणा पत्र आया था कब, 100 साल पहले, जब अमेरिका के अंदर जब भाषण दे रहे थे उससे 100 साल पहले एक घोषणा पत्र आया था जिसके अंदर ये साफ कह दिया गया था कि कोई काला गोरा, यानी कि चमड़ी के रंग के ऊपर किसी के बीच में भेदभाव नहीं होगा। दिस मोमेंटस डिग्री, ये जो मोमेंटस का मतलब होता है क्या, महत्वपूर्ण। डिग्री का मतलब क्या होता है, अज्ञप्ति, है ना। बेकन लाइट ऑफ होप, मतलब कि उम्मीद की किरण। तो ये जो साइन किया गया था, जब ये कानून आया था, तो ये क्या लाया था, उम्मीद की किरण बन के आया था। किसके लिए, मिलियन, मतलब लाखों निग्रो स्लेव, जो निग्रो, जो काले जो गुलाम थे अमेरिका के अंदर, जो अफ्रीका से लाए गए थे गुलामी करने के लिए अमेरिका के अंदर, तो उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई। क्या चीज़, ये दास मुक्ति घोषणा पत्र। Who had been seared in the flame of withering injustice, जो जलते हुए, शील्ड का मतलब क्या हुआ, जल जाना, जलना। तो जो जलते आ रहे थे, जो जलते आ रहे थे, इन द फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है, आग। तो जो जलते हुए आग में आ रहे थे, ऑफ द विदरिंग इनजस्टिस, यानी कि ना इंसाफी की जो विध्वंसकारी आग थी। देखिए विदरिंग का मतलब क्या होता है, विध्वंसकारी, मतलब वो आग जो कि जला के राख कर दे। तो जो जलते हुए आ रहे थे नाइंसाफ़ी की आग में, जो काले गुलाम थे जिसको नाइंसाफ़ी किया जा रहा था, वो जो जलते हुए आ रहे थे। इट्स बिकम अ जॉयस डे ब्रेक टू इन द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। ये जो खुशियों की जो सुबह बन के आई, कब, लंबी गुलामी के रात के अंत में। यानी कि ये जो 100 साल से 200 साल से, यानी कई सदियों से जो काले लोग गुलाम बने हुए थे अमेरिका के अंदर, ये दास मुक्ति घोषणा पत्र के आने के बाद क्या हुआ कि ये जो लोग आज़ाद हो गए और इसको भी वही अधिकार मिला जो कि गोरे लोगों को मिला। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो लोग थे वो एक हो गए, मतलब काला और गोरा दोनों को जो है एक नागरिक अधिकार मिला, दोनों जो है अमेरिका के नागरिक थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ का जो है हमने ट्रांसलेट किया और यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर इस किताब को परचेज़ करें। ये कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से एक किताब आती है जिसमें आपको पूरा चैप्टर का ट्रांसलेशन भी रहता है और प्लस जो है प्रोनाउंसिएशन भी रहता है। तो अगर आप किताब मंगवाना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, उसको भी डाउनलोड करके वहाँ पे अकाउंट बना के आप परचेज कर सकते हैं। या फिर कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप अपनी कोचिंग के अंदर इस तरह की PDF फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, बच्चे को सर्कुलेट करना चाहते हैं या फिर अपने कोचिंग के नाम से बनाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, बट 100 ईयर लेटर, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, या फिर बट का मतलब पर भी होता है। बट 100 ईयर लेटर, पर 100 साल बाद भी, यानी 100 साल पहले ये दास मुक्ति घोषणा पत्र पे साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रैजिक फैक्ट, हम ये दुखदाई सत्य को अवश्य मानना होगा। यानी हमें ये दुखदाई जो सत्य है, ये जो हकीकत है, ये हमें मानना होगा। दैट द निग्रो स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो अभी भी जो है गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो कानून आने के बाद भी जो निग्रो हैं, जो काले लोग हैं, वो अभी तक क्या कर रहे हैं, गुलामी की ज़िंदगी को जी रहे हैं।
100 ईयर लेटर द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल। 100 साल बाद भी काले लोगों का जो जीवन है वो जकड़ा हुआ है। क्रिपल्ड का मतलब क्या हुआ? जकड़ा। जंजीर में जैसे जकड़ दिया जाता है तो उसी तरह जो है काले लोगों की ज़िंदगी जो है अभी भी जकड़ी हुई है। बाय द मेंसेल्स ऑफ सेग्रेशन, पृथ्वीकरण की हथकड़ियों से। देखिए मेंसेल्स का मतलब क्या होता है? हथकड़ी। तो मेंसेल्स की मतलब कि जो पृथ्वीकरण जो अलग कर दिया गया है सोसाइटी से, उसे दरकिनार कर दिया गया है काले लोगों को, तो उसकी जो हथकड़ी है उसके अंदर अभी भी जो है निग्रो लोग जो है क्या है? जकड़े हुए हैं। एंड द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जो भंवर जंजीर है उससे भी वो जकड़े हुए हैं। 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद भी, द निग्रो लाइव्स ऑन द लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। यानी कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी का मतलब हुआ कि यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धन दौलत हो, सुख सुविधा हो, यानी अमेरिका दुनिया का सबसे महान देश माना जाता है, उसके वहाँ पे अपार जो है धन संपदा है। तो ये भौतिक समृद्धि के अपार सागर के बीच में काले गरीबी की एकांत भूमि में अपना जीवन व्यतीत करें। मतलब यहाँ पर इतनी सारी धन संपदा है अमेरिका के अंदर, फिर भी जो काले लोग हैं वो गरीबी की ज़िंदगी जो है व्यतीत कर रहे हैं। 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद भी, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विश्ड इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। काले लोग जो हैं वो अमेरिकी समाज के किनारे पे लड़खड़ा या जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। मतलब कि अभी भी जो निग्रो लोग हैं वो उनका जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसकी जो है तरक्की नहीं हुई है, वो अपनी ज़िंदगी को लड़खड़ा कर काट रहे हैं या जैसे तैसे काट रहे हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और अपने आप को अपने ही देश में निष्कासित या निर्वासित महसूस कर रहे हैं। मतलब अपने ही देश से लगता है जैसे कि वो उसको निकाल दिया गया है, उनको अलग थलग कर दिया गया। एंड सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति का नाटकीय रूप पेश करने के लिए। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो इस तरह की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं काले लोग, तो इन काले लोगों का जो अधिकार है, जो 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने दास मुक्ति घोषणा पत्र पे साइन करके जो कानून बनाया था, उसको अभी तक जो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, मतलब उसको जो है सो कार्य प्रणाली में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम दिखा सके दुनिया को कि हमारे यानी कि जो काले लोग हैं उसकी ज़िंदगी कैसे है। देखिए काले लोगों को जो है ये चित्र आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रताड़ित किया जाता था। मतलब कि अफ्रीका के अंदर जाया जाता था और जिस तरह से जानवर को जो है सो शिकार किया जाता था, उस तरह इसका शिकार किया जाता था और उसको जो है नाव के अंदर या शिप के अंदर जो है लाद कर अमेरिका के अंदर लाया जाता था और फिर इसे जो है अमेरिका के बाज़ारों में बेच दिया जाता था गुलामी के रूप में। तो इसको जो है सो ख़त्म किया किसने? अब्राहम लिंकन ने जो है दास मुक्ति घोषणा पत्र पर जो साइन करके इसको ख़त्म किया। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3। इट इज़ ओबियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट इन सो फार। ये आज साफ हो चुका है। इट इज़ ओबियस टुडे दैट का मतलब क्या हो गया? ये आज साफ हो चुका है। ओबियस का मतलब ही होता है साफ, क्लियर। तो ये आज साफ हो चुका है कि अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमिसरी नोट, कि अमेरिका ने अभी तक अपने इकरारनामा, प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या हुआ? जो इकरार किया था कि हम हमारे देश के अंदर काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा, उस इकरारनामे को पूरा नहीं किया है। एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न, क्योंकि उसके जो रंग भेद वाले नागरिक हैं वो चिंतित है, मतलब जो काले लोग हैं वो चिंतित है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग हिज स्केयर्ड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र, स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? पवित्र, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। तो ये जो पवित्र बाध्यता है जिसके अंदर ये बताया गया है कि काले और गोरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको निभाने के बजाय अमेरिका हैज़ गिवन निग्रो पीपुल अ बैड चेक। अमेरिका ने निग्रो लोगों को जाली चेक थमा दिया है। मतलब कि उनको जो है ये जो चेक मतलब यहाँ हो गया कि दास मुक्ति घोषणा पत्र, तो उनको ऐसा लग रहा है काले लोगों को कि अमेरिका की जो सरकार है उसने जो क्या किया है उसके साथ ठगैती किया है और उसे जो है जाली जो है ये इकरारनामा जो है दास मुक्ति घोषणा पत्र उसको थमा दिया है। अ चेक विच हैज़ कम मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, एक चेक जिसे बैंक ने अपर्याप्त राशि लिखकर लौटा दिया। तो यहाँ पर जो बैंक है, बैंक का मतलब हो गया जो अमेरिका की जो कानून व्यवस्था का जो पार्लियामेंट है, व्हाइट हाउस है, उसने जो एक अश्योरिटी दिया था काले लोगों को कि आपके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो डिस्क्रिमिनेशन होने से ये पता चलता है कि जो उसकी जो कानून की व्यवस्था करने वाली जो संस्थान है उसने क्या किया है, उसके साथ ठगा है।
बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्टेड। पर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि न्याय के बैंक का दिवालिया निकल चुका है। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, हम ये मानने से इनकार करते हैं कि देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन, कि ये जो महान अवसर वाले इस देश, यानी कि बहुत ही महान जो देश है अमेरिका, उसके तहखाने में पैसा नहीं है, या फिर उसके तहखाने में उसका रिसोर्स नहीं है कि काले लोगों को जो गरीबी की जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको उसके ऊपर खर्च करके, उसको डेवलप करके, उसको जो है बढ़ाया जा सके। तो ये इसके लिए पैसा नहीं है, ये मानने से हम इनकार करते हैं। एंड सो, और इसलिए वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं, यानी कि ये जो इकरारनामा 100 साल पहले किया गया है, इस इकरारनामे को जो है धरातल पे लाने की कोशिश करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। ये चेक जो आज़ादी की संपत्ति और न्याय की सुरक्षा देगा। We have also come to this hollow spot, हम इस पवित्र स्थल, हॉलोड स्पॉट का मतलब क्या हुआ, जो पवित्र स्थल को कहते हैं, जो पवित्र जगह होता है उसको कहते हैं। तो हम इस पवित्र स्थल पे इसलिए भी आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, कि अमेरिका की जो सरकार है उसको आज की सबसे बड़ी ज़रूरत याद दिला सके। दिस इज़ नो टाइम, ये समय नहीं है टू इंगेज इन लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग्स ऑफ ग्रेजुअलिज्म, धौंस जमाने की या लेट लतीफ़ी से समस्या को सुलझाने का ये समय नहीं है, लेट करके समस्या को बढ़ाने का जो है समय नहीं है। नाउ इज़ द टाइम, अब समय आ चुका है टू मेक रियल प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के नियमों को पक्का बनाने का। नाउ इज़ द टाइम, अब समय आ चुका है टू रेज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेटेड वैली ऑफ सेग्रेशन टू द सनलिट पाथ ऑफ रेडिकल इनजस्टिस, मतलब कि अंधेरे और उजड़े हुए पृथ्वीकरण की वादियों से उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चले जाने की, मतलब कि ये जो भेदभाव है उससे को तोड़ा जा सके और इस सब के अंदर जो समानता की जो भावना उसको पैदा किया जा सके, ये समय आ चुका है। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम क्विक सैंड ऑफ रेडिकल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, अब समय आ चुका है कि अपने देश को वंशीय भेदभाव की भंवर जाल से उठाकर भाईचारा के मजबूत चट्टानों पे जमा दे। तो इस तरह से हमने जो है आई हैव अ ड्रीम का जो पहला पार्ट है उसका समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं ज़रूर इस PDF फाइल को मंगवाइए, अपनी कोचिंग के अंदर इसको चलाइए, आपके कोचिंग के नाम से जो PDF फाइल बन जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि आपके स्टूडेंट को बहुत ही हेल्पफुल होगा ये जो PDF फाइल। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इसमें 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।